आप लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश की पीएम जो है वो भाग चुकी है और पूरी गवर्नमेंट जो है कोलैप्स, और साथ में ही जो बाकी जो बची कुची माइनॉरिटीज़ है लाइक हिंदू, जैनिस्ट्स और भी सिख, बुद्धिस्ट, ये सब को भगाया जा रहा है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि जो बांग्लादेश है वो एक्चुअल में कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जब 1947 में जो है पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, जो कि पार्टीशन हुआ, फिर उसके बाद में दो हुए, लेकिन 1971 के पहले एक ग्रुप बना BNP, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे हसीना शेख के पिताजी, और उन्होंने आज़ादी तो दिला दी। अब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का नाम पड़ा बांग्लादेश, और फिर उसके बाद जो है सत्ता में आए शेख हसीना के पिताजी या दादाजी कह लो। फिर उसके बाद आई शेख हसीना। हुआ यूँ कि 2024 में जो है रिजर्वेशन 50% तक जा चुका था जी। फिर उसके जिसमें से 30% सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन तक को, नॉट ओनली फ्रीडम फाइटर्स, नॉट देयर ओनली चाइल्ड्स, बल्कि ग्रैंड चाइल्ड्स तक को मिल रहा था रिजर्वेशन, जिससे पब्लिक जो है भड़क उठी और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिसमें शेख हसीना ने सीधा गोली चलवा दी। जी हाँ, गोली चलवा दी। इससे पूरा देश भड़क उठा और जो है एंटी इंडियन नारे, कॉज शेख हसीना हैज़ वेरी हाई इंडियन अटेंशन connections. She directly come to India for shelter, and India has given her shelter. Now she was in India with complete security. अब बांग्लादेश में शेख हसीना को मिल चुकी है फांसी की सज़ा। अब बांग्लादेश जो है वो मांग रहा है शेख हसीना को, लेकिन इंडिया जो है उसने मुंह पे मना कर दिया। तो अब जो है मिलिट्री जो है बांग्लादेशी, वो सरकार चलाने को देती है मोहम्मद यूनुस। उन्हें टेम्पररी बनाया जाता है, गवर्नमेंट पीएम बनाया जाता है, और अब चालू हो चुके हैं दंगे भाई। अब पावर स्टूडेंट्स के हाथ में, तो भाई किसी का भी कुछ भी हो रहा है। 3 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू बांग्लादेशी गारमेंट फैक्ट्री वर्कर को जिंदा जलाकर मार दिया, क्योंकि जस्टिस सेड कि जो है भगवान एक नहीं होता, भगवान अलग अलग होते हैं। और इस जो केस है उसे कनेक्ट किया जा रहा है किसी स्टूडेंट लीडर, यूनियन लीडर, जिसे गोली मारकर हत्या की गई, और 20 दिसंबर को उसके मरने की खबर आ चुकी है। यानी बांग्लादेश में प्रॉपर क्राइसिस आ चुका है और एकदम अलग ही टाइप का एक्सट्रीमिज़म चल रहा है।